लेकिन ओएनजीसी पर फोकस करते हैं। कल आएंगे नतीजे, आज नहीं कल आएंगे, माफ कीजिएगा, मैंने गलती से कल बोल दिया था, आज बोल दिया था। नतीजे से कल आने वाले हैं। Q4 के नंबर्स कंपनी अपने जारी करेगी। नतीजे किस तरह के रहेंगे, कहां फोकस होना चाहिए आपका, ये सारे के सारे डिटेल लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, अब तो बहुत गिने चुने नतीजे रह गए निफ्टी के, क्या उम्मीदें हैं ओएनजीसी से? डेफिनेटली अभिषेक, आपने सही कहा, कुछ गिने चुने रह गए, उसमें से ओएनजीसी एक है। आने वाले दिनों में सनफार्मा के नतीजे आएंगे, तो ये कुछ छोटे बहुत नतीजे हैं जो कि रह चुके हैं और ये हमेशा आखिरी में ही आते हैं। अब जहाँ तक ओएनजीसी के नतीजों की बात करें तो थोड़े बहुत देखिए सबड्यूड आपको क्वार्टर देखने मिलेगा, क्योंकि आय जो है वो फ्लैट रहने वाली है। एबिटा में 4-4.25% के आसपास की गिरावट होगी, तो जाहिर सी बात है मार्जिन जो है वो कंपनी के गिरने वाले हैं। 56.25% से गिर के 53.9% के आसपास आएंगे। जहाँ तक मुनाफे की बात है, करीब 6-7% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। 8,810 करोड़ के आसपास जो है वो ये आ सकता है। अब मुनाफे में इतनी बढ़त क्यों है? क्योंकि देखिए कुछ हद तक टैक्स बेनिफिट्स और कुछ अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम में बेनिफिट होगा, जिसके कारण ओवरऑल कंपनी का जो मुनाफा है वो थोड़ा बहुत बढ़ते हुए आपको नजर आ सकता है। अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहेगा, मार्जिन में कमजोरी होगी। कंपनी के प्रोडक्शन नंबर्स की बात करें तो क्रूड प्रोडक्शन हो, गैस प्रोडक्शन हो, 2 से 5% के आसपास की गिरावट आपको वहाँ पे क्वार्टर देखने मिलेगी। सेल्स वॉल्यूम में भी कोई बढ़ोतरी होने वाली है नहीं, वो भी फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही कच्चे तेल का भाव किस तरह से फ्लक्चुएट हुआ है, इनफैक्ट 8% की गिरावट यहाँ देखने मिली है। और सिंगापुर जीआरएम्स को अगर आप देखेंगे तो करीब 58% की साल दर साल पर गिरावट जो है वो यहाँ देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है, ये दर्शाता है कि कंपनी के जो ओवरऑल रियलाइजेशन है वो फ्लैट रह सकते हैं या फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने मिलेगी। जो एपीएम गैस जिसका एलोकेशन बढ़ाया गया था न्यू वेल्स का, हालांकि उसकी जो कीमतें हैं वो अप्रैल में बढ़ाई गई थी, तो जो भी बेनिफिट होगा वो आने वाले क्वार्टर में होगा। इस क्वार्टर में तो आपको देखने मिलेगा ही नहीं। तो कंपनी के जो ओवरऑल नंबर्स है वो थोड़े बहुत सबड्यूड रहेंगे। जो कंपनी अपने गैस प्रोडक्शन को यहाँ बढ़ाएगी उस पर नजर होगी, क्योंकि आगे चल के वो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट और रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजे जो है वो थोड़े बहुत दबाव में रह सकते हैं, खासकर मार्जिन फ्रंट पे। मुनाफा 7% बढ़ेगा, अदर इनकम टैक्स बेनिफिट से वहाँ पे फायदा होगा। ठीक है, मार्जिन फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा देखने को मिल सकती है हमें ओएनजीसी के नतीजों में। हालांकि नतीजों से पहले आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है ओएनजीसी के शेयर में। माना जी, अगर आपसे व्यू जानना चाहेंगे कि पिछले 2 महीने की अगर हम बात कर लें तो ये तीसरी दफ़ा है कि जब हम देख रहे हैं कि 250 रुपये का इस तरह टेस्ट कर रहा है ओएनजीसी। बाकी 2 बार वो टिक नहीं पाया 250 रुपये के ऊपर। क्या इस बार आपको लगता है कि सस्टेन कर पाएगा और कोई ट्रेड लेना चाहिए नतीजों से पहले? देखिए, अक्टूबर 24 से अगर आप देखें तो स्टॉक ने लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस किया और इस बार भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इस बार अभी तक के पैटर्न्स बहुत पॉजिटिव लगते हैं। आई थिंक केवल एक ट्रिगर की जरूरत है। अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए तो आई थिंक इस बार ओएनजीसी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 270 रुपए की तरफ जा सकता है। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने एक बाय रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, पोजिशनली ले ले तो बेहतर रहेगा। 242 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ट्रेड लीजिए। 270 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, 242 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट ओएनजीसी के लिए। 1.5% ऊपर ये शेयर फिलहाल कारोबार कर रहा है। नतीजे आएंगे इसके कल। लेकिन चलिए आखिर